ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है 2021 में, जब अजमल अहमद साहब नाम के एक वकील साहब ने हाई कोर्ट में केस किया कि लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ के चल रहे एमडीएम योजना में, एमडीएम स्कीम में से मीट को साजिशन या इंटेंशनली हटा दिया। वहाँ की हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को रद्द किया। फिर उन्होंने उस पिटीशन को अपने हाई कोर्ट का जो निर्णय था उनकी पिटीशन पे, उसको चैलेंज करा सुप्रीम कोर्ट ने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उनके हाई कोर्ट के डिसीजन को सही ठहराया और उनकी जो पिटीशन थी, पीआईएल थी, उसको रिजेक्ट कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ बात कही कि जो पॉलिसी लेवल के जो डिसीजंस हैं, यदि वो इंटेंशनली या आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करते हैं तो हम उस पर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो पॉलिसी डिसीजंस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जोर दे करके कही है बात कि पॉलिसी डिसीजंस वुड नॉट कम विद इन द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पे इस चीज़ को बहुत नोटिस किया जाना चाहिए कि ऐसी बहुत सारी पीआईएल्स आती हैं और पॉलिसी लेवल पे एक एडमिनिस्ट्रेटर को किस तरह के चैलेंजेस एक फ्रेम के अंदर रह करके आपको पॉलिसी भी डिज़ाइन करनी है, और पॉलिसी डिज़ाइन करने के बाद ऐसे चैलेंजेस आपको जुडिशरी तक इस पूरे सिस्टम में आपको कैसे फेस करने पड़ सकते हैं। तो जबकि यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी ध्यान देने योग्य है, आपको ध्यान देना चाहिए यहाँ पे एक बात कि लक्षद्वीप में अभी भी एमडीएम में आपको ये लग रहा होगा कि यह हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी हो सकती है या सेंट्रल के इंटरनेशनली डिसीजन कुछ हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे एमडीएम में अभी भी एग्स और जो फिश है वो वहाँ पे अभी भी कंटिन्यू है। सिर्फ मीट को बंद किया गया है और डेयरी फार्म्स जो है लक्षद्वीप में उन पर भी उनको एक तरीके से ख़त्म ही किया गया है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं थे, इनवायबल थे। ये वहाँ पर है चीज़। तो कई दो चीज़ों पर था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिव्यू करा। रिव्यू करने के बाद में अपना डिसीज़न दिया कि किसी भी तरीके से इंटेंशनली ऐसा जाहिर नहीं होता कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने एमडीएम स्कीम में से जो मीट को हटाया है मेन्यू से, तो उस इंटेंशनली किया है। और एक दूसरा पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छा बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, उसमें से आप पोषण के लिए एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट के लिए आप हकदार हैं, आप मेन्यू डिसीज़न करने के हकदार नहीं है। तो मेन्यू डिसीज़न का जो राइट है वो अभी भी हमारे पॉलिसी मेकर के पास है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास है, जो कि पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं। और माननीय आदरणीय ऑनरेबल हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इस बात को वाच भी करा और इस बात को समझा भी। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो लेकर के इसलिए आया ताकि आप समझें कि पॉलिसी डिज़ाइनिंग और पॉलिसी लेवल के जो चैलेंजेस हो रहे हैं वो 2021 में इस 21st सेंचुरी वर्ल्ड में किस तरीके से चैलेंजिंग है, और एक पॉलिसी लेवल डिज़ाइनिंग पे जो लोग या मैनेजमेंट पे जो लोग काम कर रहे हैं, ये उनके लिए इस तरीके के डिसीजंस किस तरह से रिलेवेंट हो सकते हैं।